बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में वैसे तो आज इलेक्शन कमीशन के फैसले की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो गुज़श्ता रात पेश आया और उसका जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने अलकायदा के नंबर 2 यानी उसामा बिन लादेन के बाद जो सबसे मतलूब शख्सियत थे डॉक्टर अहमद अल जवारी, उनको काबुल में एक ड्रोन हमले के नतीजे में हलाक कर दिया है। इस मामले पर काबुल की जो इंतज़ामिया है, जो उनके तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत किया और बताया ये है और ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस बात की तस्दीक की है कि अयमन अल जवाहिरी इस हमले में हलाक हो चुके हैं और साथ ही साथ तालिबान पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है जो कि दोहा में हुआ था, जिसके मुताबिक तालिबान किसी गैर मुल्की दहशतगर्द को अपनी सरजमीन पर पनाह नहीं देंगे। ये तो खबर थी अयमन अल जवाहिरी के हवाले से, काबुल पर ड्रोन हमले के हवाले से। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक खबर है वो ये है कि बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के इलाके उथल के करीब एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है, जिसमें पाक फौज के अफसरान समेत 5 अफसरान हैं और एक चीफ नायक है जिनकी शहादत हो गई है। ये हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रात लापता हो गया था और सोशल मीडिया पर ये खबर काफ़ी देर से गर्म थी, लेकिन ISPR ने रात तकरीबन 10:30 बजे इस खबर की तस्दीक की हेलीकॉप्टर के लापता होने की। जबकि आज सुबह से सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ ज़राए से ये दावे किए जा रहे थे कि तमाम के तमाम अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन ISPR की जानिब से शाम के वक्त इस बात का ऐलान किया गया या इस बात की तस्दीक की गई और इसमें जो 12 कोर, जिसे हम कोयटा कोर कमांडर कहते हैं, उसके जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं सरफराज अली, वो इसमें शहीद हुए। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ इसमें शहीद हुए। एक 12वें कोर के ही इंजीनियर थे ब्रिगेडियर खालिद, वो इसमें शहीद हुए। इसके अलावा 2 पायलट थे, मेजर सईद और उनके मुआवन पायलट मेजर तलहा, और वो भी इसमें शहीद हुए। एक चीफ नायक जो है वो उसको कहा जाता है, जिस तरह लांस नायक होता है इस तरह चीफ नायक होता है, वो भी शहीद हुआ, जिसका नाम मुदस्सर फयाज बताया जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और बताया ये गया है कि ख़राब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया, क्योंकि जो हद निगाह होती है यानी विजिबिलिटी वो नहीं थी। रात का वक्त था। अब मुझे नहीं मालूम कि ये हादसा जो है वो रात को पेश आया या शाम के वक्त पेश आया, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो पहाड़ों में गिर कर तबाह हुआ। इस हवाले से मुकामी मीडिया ने काफ़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया और क्या सराहियों से गुरेज किया। उसकी वजह यह भी है कि ISPR ने ये कहा था कि दरख्वास्त की थी कि जनाब आप सिर्फ़ और सिर्फ ISPR की जानिब से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज़ पर भरोसा करें, दीगर खबरों को फैलाने से इज्तनाब करें। अब ये किसी भी मुल्क के लेफ्टिनेंट जनरल जब शहीद होते हैं, चाहे वो जंग हो या अमन का ज़माना हो, लेफ्टिनेंट जनरल ही नहीं कोई भी सिपाही से लेकर जनरल तक, लेकिन जब इतने सीनियर ऑफिसर जिनमें ब्रिगेडियर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो वो भी 1 स्टार जनरल होता है, मेजर जनरल 2 स्टार होता है, लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार जनरल होता है, तो आप ये समझ लें कि 3 जनरल रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें शहीद हुए। ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है, पाकिस्तान आर्मी ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का, कि लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए हर शख्स में ये क्वालिटी या ये अहलियत ये नहीं होती कि वो लेफ्टिनेंट जनरल बन जाए। फिर उनमें से चंद लोग होते हैं जो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। कोई एक ही होता है जाहिर है जो कोर कमांडर्स में से जिसको जो सबसे सीनियर हो या जिसको
हुकूमत चाहे। खैर वो जो बहस है वो अलग सी है कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहिए या कौन बनने के अहल था। लेकिन ये जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं, इनके बारे में एक तो ये कहा जाता है कि ये बड़े दीनदार इंसान थे, और मज़हब हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी इंसान का पर्सनल मामला होता है, लेकिन जो शख्स दीनदार हो यकीनन उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें भी होती हैं, यकीनन वो दूसरों के हुकूक का ख्याल भी रखता है। और आप यकीन कीजिए कि मैंने इनके बारे में रिसर्च की है। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, ये बड़े कुलीदी ओहदों पर फौज में जो है वो तैनात रहे हैं। ये जो 111 ब्रिगेड है जो 10 कोर के नीचे आती है, जब भी मुल्क में कोई तख्ता उल्टा जाता है, कोई संगीन सूरत हाल पैदा होती है, तो ये 111 ब्रिगेड जो रावलपिंडी में होती है, ये उसके ब्रिगेड कमांडर भी रहे हैं, यानी उसको भी इन्होंने कमांड किया हुआ है। उसके बाद ये बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी तो वहां पर ये कमांडर FC भी रहे हैं, और फिर ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं। अब ये जितने भी ओहदे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं, ये बहुत ही अहमियत के हामिल ओहदे समझे जाते हैं पाक फौज में। और इसके साथ साथ फिर उनको शायद उन्हीं के साबिक इस तजुर्बे की बुनियाद पर, जो कि बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसके बाद जो FC के कमांडर के तौर पर उन्होंने बलूचिस्तान में सर्व किया हुआ था, 111 ब्रिगेड कमांड की हुई थी, तो उन्होंने इसी शायद आर्मी ने, शायद नहीं यकीनन, उनको बलूचिस्तान में तैनात किया कि वो बलूचिस्तान के ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ को बेहतर तरीके से जानते थे। लेकिन जब से ये सैलाब आया, अब यकीन कीजिए कि मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि जब से ये सैलाब आया वो सुबह उठकर निकल जाते थे, लोगों के पास पहुंचते थे, सैलाब ज़दगान के पास उनके साथ वक्त गुजारते थे, उनको तसल्ली देते थे, वहाँ पे इमदादी अशिया, इमदादी कामों में खुद, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि कोर कमांडर खुद इमदादी कामों में हिस्सा ले रहा था। और ये भी बताया गया है ISPR की जानिब से कि ये जो गुज़श्ता रात जो हादसा पेश आया है, ये भी इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले में ये गए हुए थे हेलीकॉप्टर में, और ये हादसा पेश आया है। कौम को, मुझे ऐसे कौम के सपूतों पर नाज है जो ठंडे कमरों में बैठकर दूसरों पर तनकीद करने के बजाय मैदान में निकलकर जो मुब्तला हैं, जो मुसीबत में मुब्तला जो लोग हैं, उनकी मदद के लिए जाते हैं। और यकीनन ऐसे लोग शहादत का आला रुतबा पाते हैं। यकीनन ये कौम का, पाकिस्तानी फौज का एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये सारे रिवायती जुमले होते हैं, आप देखिएगा कल परसों हम इनको भूल जाएंगे, अगर याद रखेंगे तो इनके घर वाले लोग जो हैं वो हमेशा इनकी कमी को महसूस करेंगे, फौज बतौर इदारा इनकी कमी को महसूस करेगा, लेकिन आम पब्लिक जो है वो फिर वही होगा कि जी अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान का नायल होगा नहीं होगा। ये अब देखें ना, कितने दिनों से हम लोग सैलाब ज़दगान को भूल चुके हैं, और सिर्फ बलूचिस्तान में ही सैलाब नहीं आया, हालांकि वहां पर भी शदीद तबाही हुई है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 150 के करीब अफराद जो हैं वो वहां पर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, ये लुक़्मा अजल बन गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पंजाब, जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। लेकिन हम लोगों का एक मिजाज बन गया है कि हम उस खबर को हाईलाइट करते हैं जिसको अवाम देखना चाहे। मिसाल के तौर पर यही जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये इमरान खान, इलेक्शन कमीशन, फैसला न अहली, ये होगा वो होगा, पंजाब का वजीर आला, आज वजारतें आ गई, आज स्पीकर बन गया, ये हमारा कौमी मिजाज है अनफॉर्चुनेटली हाउएवर। लेकिन ये है कि आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि हम लोग जब हमारे सियासी रहनुमा जलसों में खड़े होकर कोर कमांडरों को, फौज को ललकारते हैं, तो वो ये भुला बैठते हैं कि इस फौज ने पाकिस्तानी कौम के लिए, अपने अदारे की बका, इज़्ज़त और वक़ार के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन हम उन कुर्बानियों को इस तरह भुलाकर और फिर यलगार शुरू कर देते हैं अफवाज पाकिस्तान पर, जिन पर हर पाकिस्तानी को बजा तौर पर फ़ख्र करना चाहिए। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।